स्क्रीन विजिबल है बेटा मेरा? स्क्रीन विजिबल है? रिप्लाई कीजिए। यस सर। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। राइट द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड 4 सेकंड। If the amplitude of oscillation is 5 centimeter, calculate number 1 displacement, number 2 velocity, number 3 acceleration of the particle after 1 second it starts oscillating। ये न्यूमेरिकल है और यहां से एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आता है। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल लेंगे विद डिफरेंट वैरायटी। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मींस दिस इज अ कैपिटल T, full time period of the oscillation is given and this is given 4 second। 4 second। If amplitude of the oscillation is 5 centimeter, amplitude of oscillation means this is capital A and the unit is 5 centimeter में दिया गया है, जिसको आप एक्सप्रेशन में आपने स्मॉल r पढ़ रखा था, दैट इज ए। कैलकुलेट नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 वेलोसिटी, नंबर 3 एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकंड। इसका मतलब स्मॉल t भी दिया गया मेरे पास। दिस स्मॉल t इज गिवन 1 सेकंड, 1 सेकंड। A 5 सेंटीमीटर, T 4 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है पहले मुझे। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशंस बताइए। हु विल टेल मी इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? कौन बताएगा? नंबर 1 y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ए दिया है आपके पास, ओमेगा को ओपन कर लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है इनटू स्मॉल टी। शादी वाली होता है, मेरे तो मम्मी को ही भेजा डायरेक्टली। कैपिटल A given 5 साइन 2 पाई डिवाइड बाई टी कितना दिया बेटा? 4 इनटू स्मॉल टी कितना दिया गया है? स्मॉल टी 1, इट इज इक्वल टू 5 साइन, ये बचेगा पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 होता है 1, इट इज ओनली 5 सेंटीमीटर। आंसर पार्ट नंबर 1 का आंसर 5 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 2 वेलोसिटी। वेलोसिटी का इक्वेशन बताएं मुझे। कौन बच्चा बताएगा जल्दी बिना नाम लिए? वेलोसिटी का इक्वेशन बताइए। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट की थी सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी ओमेगा। अब तो बता दीजिए इससे आगे। रूट रूट के अंदर क्या था? सर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। गुड। तो आर की जगह हम यहाँ ए लिख रहे हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओमेगा है मेरे पास 2 पाई बाई टी रूट ए दिया हुआ है 5 5 5 का स्क्वायर। वाई भी हमारे पास 5 ही आया। इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी आया 0। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? रिप्लाई करो जल्दी। नंबर 3 पे पूछा हुआ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बताएं। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस आगे क्या था? जल्दी फॉर्मूला ऑफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बताइए। माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। गुड, वेरी नाइस। माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। हम मैग्नीट्यूड में लेंगे तो माइनस इग्नोर कर देंगे। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इस सारे का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई। इट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू वाई। इट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर टी कितना है आपके पास? दैट इज 4 4 का स्क्वायर 16 इंटू वाई इज 5। So 5 into 4 is 20 divided by 16
पाई स्क्वायर। एक्सेलरेशन के यूनिट आएंगे सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा, ठीक है। ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल ऐसे पूछा जाता है, 3 मार्क्स। ओके डन, आगे चले। रिप्लाई। Yes, sir. Next numerical, a particle executes simple harmonic motion of amplitude 30 centimeter and time period 4 seconds. What is the minimum time required to move from mean position to a point? यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर होगा आगे, to a point 15 centimeter. This is a numerical. This is a statement. A particle executes simple harmonic motion. मान लेते हैं इसको, थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करता हूं। हमारे पास स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग मासलेस है और ये स्मॉल मास जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन अटेम्प्ट कर रहा है। दिस इज अ मेन पोजीशन, ये वाली पोजीशन मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन। और ये स्प्रिंग जो है मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक ये स्ट्रेच हो सकता है दैट इज इतना है। इसका मतलब ये हुआ, ये एम्पलीट्यूड दे रखा है इन्होंने। दिस एम्पलीट्यूड इज गिवन 30 सेंटीमीटर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर। इसने बोला कि 15 सेंटीमीटर तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। यहाँ मेन पोजीशन से मान लो 30 है पूरा, तो ये 15 सेंटीमीटर ये हुआ। यहाँ पे आके हो गया 15 सेंटीमीटर, सिर्फ स्प्रिंग यहाँ पे होगा। तो इस टाइम जो है, टाइम कितना होगा? व्हाट इज द टाइम? दिस इज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको तो आंसर तो आसान ही होते हैं। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, समझ आ गया? इतना क्वेश्चन ही है, रिप्लाई करो। Yes, रिप्लाई sir. करो। यस सर। तो अब मान लेते हैं हम, लेट अस सपोज दैट लेट स्मॉल t is equal to time taken by particle to move from mean position to 15 सेंटीमीटर, ये मान लिया। इज द टाइम टेकन। हमारे पास इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा की जगह 2 पाई बाई a into small t. I have given this displacement. This is given in the question. क्वेश्चन में स्मॉल y दे रखा है 15 सेंटीमीटर, कैपिटल ए दे रखा है 30 सेंटीमीटर और कैपिटल T दे रखा है 4 सेकेंड। स्मॉल y is 15 is equal to 30 sin 2 pi by कैपिटल T is 4 into small t हमसे पूछा गया है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो आई कैन राइट 15 डिवाइड बाय 30, मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा, डिवाइड में आ जाएगा साइन। दिस इज ओनली पाई बाई 2, पाई बाई 2 बचा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, इनटू स्मॉल t which implies 1 by 2 is equal to sin pi by 2 into t। 1 by 2
I know that sine 30 degree is equal to 1 by 2. Sine 30 1 by 2 है, तो I can write it sine pi by 6 इसको लिखते हैं, इक्वल टू 1 by 2. So 1 by 2 को लिखूंगा मैं sine pi by 6 is equal to sine pi by 2 into small t. Sin theta is equal to sin theta बन गया. तो इससे यहां से थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो विच इंप्लाइज पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू स्मॉल टी. पाई से पाई कट गया, विच इंप्लाइज 2 by 6 is equal to small t, which implies 1 by 3 is equal to t. So time is equal to 1 by 3 second. Answer. ये आंसर आया मेरे पास. किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो वो मेरे से पूछ सकते हो आप दोबारा से. जैसे ही कंप्लीट नोट कर लोगे इसको, रिप्लाई हम अगले न्यूमेरिकल पे चलेंगे. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर यहाँ पर सर हम साइन पाई बाय 2 से डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते थे. साइन पाई बाई 2 से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. साइन पाई बाई 2 1 हो गया. एक मिनट, साइन ये बोल रहे हो ना आप, ये ना यहाँ पे बोल रहे हो ना 1 by 2 इज इक्वल टू साइन पाई. साइन 91 होता है, साइन 91 इंटू स्मॉल टी. सो टी इज इक्वल टू 1 by 2 सेकंड. ये बोल रहे हो आप? यस सर. 1 by 2 सेकंड ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों आंसर्स में फर्क आ रहा है. फिर टाइम का डिफरेंस आ नहीं रहा है. तो ऐसे केसेस में ऐसे नहीं निकालना है डायरेक्ट, दोनों साइड का फेज कंपेयर कर देना है, क्योंकि इसमें फेज का भी चक्कर है. तो इसको मैक्सिमम अगर हो सके तो ऐसे ही करना है कि साइन थीटा से ही, थीटा इज इक्वल टू थीटा करके ही. फेज का प्रॉब्लम रहता है इसमें. ठीक है, ओके. रिप्लाई करो. यस सर. तो मैक्सिमम टाइम अगर पॉसिबल हो इसको कंपेयर ही करना है, दोनों साइड फेज बराबर रखने के लिए. टाइम में इसमें चेंजेस आते हैं. चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. लास्ट ईयर ये फाइनल पेपर में आया था न्यूमेरिकल, और ये 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल. देखो कितना आसान है 5 मार्क्स लेना. यहाँ पे 3 नंबर तो आपको इस न्यूमेरिकल में मिल जाएंगे, 3 मार्क्स. इसका लिखिए क्वेश्चन नंबर 3. द मोशन ऑफ 100 ग्राम मास टाइड टू अ स्प्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय the equation x is equal to 25 cos bracket 3t minus pi by 4 bracket 1 centimeter. Find number 1 angular velocity, number 2 frequency, number 3 time period. जल्दी से न्यूमेरिकल लिख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं समझाता हूँ. जल्दी, 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर अंदर न्यूमेरिकल लिखो. Noted or need time?
Sir, 1 minute. स्टार्ट करूं? बोलो। Yes, sir. देखो 3 मार्क्स फ्री के हैं इसमें। कैसे? दिस इज इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 25 कोसाइन 3t प्लस पाई बाई 4। इस इक्वेशन को जब भी ऐसा है तो इसको कंपेयर करना स्टैंडर्ड इक्वेशन से, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5। अब यहाँ पे पार्ट ई देखो, पार्ट ई ये पूछा हुआ है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो डायरेक्ट ही है इसमें, a इज इक्वल टू 25। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। 25 यूनिट कुछ दे रखे हैं सेंटीमीटर, तो मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा। हो गया एक मार्क्स? बताइए। ठीक है। Yes, sir. पार्ट नंबर एफ देखो, ये भी फ्री के नंबर है। फेज एंगल फाई, ऊपर इक्वेशन देखो, फाई कितना है? पाई बाई 4 और इसके रेडियन। और पार्ट नंबर ए, ये भी फ्री के मार्क्स है। ओमेगा पूछा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 3। देखो क्वेश्चन में ओमेगा 3 के बराबर है। और ये ओमेगा के यूनिट क्या होंगे भाई? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ओमेगा? यूनिट्स क्या है इसके? बताइए। रेडियन पर सेकेंड। गुड, रेडियन पर सेकंड। पार्ट बी, पार्ट बी फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है। फ्रीक्वेंसी निकलेगा इससे, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी आ गया ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। ओमेगा क्वेश्चन में आपके पास है 3 इंटू 2, पाई का वैल्यू 3.142। सो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? आई हैव आंसर, मेरे पास आंसर्स हैं, तो 0. आ जाएगा 477 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जरूर लिखे, नहीं तो नंबर कट जाता है। फ्रीक्वेंसी आ गया आपके पास। उसके बाद टाइम पीरियड पूछा हुआ है इसने, तो टाइम पीरियड is equal to reciprocal of frequency. It is equal to 1 divided by 0.477 second. Answer. Answer. ओके बेटा, आगे चले। और क्या पूछा हुआ है? पार्ट डी में पूछा हुआ कुछ, फोर्स कांस्टेंट। पार्ट डी, फोर्स कांस्टेंट होता है के, फोर्स डिवाइड बाई डिस्टेंस, यही होता है ना? बताइए। इसके यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे हम इसके यूनिट निकालेंगे न्यूटन की जगह डायन पर सेंटीमीटर, डायन पर सेंटीमीटर। ओके। लेकिन हमारे पास यहाँ तो ना, तो यहाँ फोर्स नहीं है, एक्स तो है, फोर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कहां से निकालेंगे के? आपके पास कोई बेहतर फॉर्मूला? रिप्लाई करो, अपने दिमाग से पूछो कि क्या फॉर्मूला है, के कैसे निकालें। नहीं बताओगे आप? हैं, हमने एक बार पुट किया था सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन में, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। किया था कि नहीं किया था? बताइए। किया था पुट? रिप्लाई करो। Yes, sir. तो के किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू एम। ओमेगा कितना है बेटा? 3 का स्क्वायर। इसीलिए ये मास दिया गया है क्वेश्चन में, अदरवाइज नहीं देना था। 100 ग्राम। इट इज इक्वल टू 900 डायन पर सेंटीमीटर। आंसर।
Okay. बोलो बोलो जल्दी, जितना जल्दी रिप्लाई करोगे उतना एक और न्यूमेरिकल ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें। Yes, sir. नोटेड। Yes, sir. लिखिए ए पार्टिकल, ये नहीं है, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन बाय द इक्वेशन। नोट कीजिए क्वेश्चन को। y is equal to 2.24 sin bracket 400t plus 0.5 in SI unit, मीटर में है मतलब, दिस इज इन मीटर। तो आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है। दिस इज वेरी इजी, इसको तो आप भी कर सकते हो, यू कैन डू इट। पहला पार्ट है एम्पलीट्यूड बताइए, तो मैंने इक्वेशन लिखा है ऊपर, इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन गिवन, दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, वी विल कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। एम्पलीट्यूड इज पार्ट नंबर 1 का आंसर, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0.24 SI यूनिट का मतलब मीटर। पार्ट बी फ्रीक्वेंसी, दूसरा पार्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मेरे पास ओमेगा दिया है यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू 400 रेडियन, 400 रेडियन पर सेकेंड, लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी पूछा है तो ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 400, सो न्यू इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 200 बाई पाई हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया। नंबर 3 पे टाइम पीरियड पूछा हुआ है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 200 सेकंड। आंसर 3 मार्क्स 1 मिनट में मिल जाएंगे आपको, आता होगा स्टैंडर्ड इक्वेशंस पता है अगर। नोटेड बेटा, बताइए नोट कर लिया या और टाइम चाहिए? 7 minutes. मैं आपको 5 न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ एक लेक्चर में, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप 50 करें खुद, जरूरी नहीं है इन 5 में से आएंगे पेपर में, कुछ हट पे भी आ सकता है, यू कैन आस्क, लेकिन आपको मिनिमम 50 न्यूमेरिकल और करें, इसके एडिशन करें इसमें। हमें कल अगले टॉपिक पे जाना है। Done. चले आगे। Yes, sir. Write this question: a simple harmonic motion has an amplitude capital A and time period capital T. What is the time taken to travel from x A is equal to x A by 2? This is the question.
आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है, डिस्टेंस x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू हाफ a/2 तक। x की फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, तो x लिखते हैं। आई नो दैट x इज इक्वल टू a कोसाइन ओमेगा t। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस अ डिस्प्लेसमेंट at any time small t, और ये कैपिटल A, दिस अ डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम है, और टाइम एट टाइम फुल टाइम पीरियड। इसको समझने का ऐसे समझना है इसको। This small x is the displacement at any time t, and this is the displacement at capital T. Small x a to a/2, इसका मतलब ये हाफ पे जाना है a/2, और ये a ही a/2 is equal to a cos 2π/t into small t। a से a कट गया, which implies cosine 2π/t into small t is equal to 1/2। cosine 2π/t into small t। अब इसको कोसाइन की वैल्यू 1/2 कौन सा है, कितने एंगल की होती है भाई? आई नो दैट कोसाइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। कोसाइन 60 की जगह क्या लिखूं मैं? π/3। आई कैन राइट π/3। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि π/3 का मतलब होता क्या है? 180 होता है π/3, तो इट इज इक्वल टू 60, तो लिखा। तो इस 1/2 को मैं cos π/3 लिख सकता हूं। तो थीटा को थीटा के बराबर कर देंगे, 2π/t इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू π/3। पाई से पाई कट गया, which implies small t 2 into small t is equal to t/6 second। आंसर। समझ आ गया बेटा? रिप्लाई करो, रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। अंडरस्टैंड? रिप्लाई कीजिए। कोई स्टेप नहीं समझाया तो पूछिए। ओके, दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे कम से कम 10 न्यूमेरिकल और कीजिए। कोई क्वेरी, किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच।